Good morning, everyone. And 10 days ago, we launched the campaign, Let's Clean Goa Politics, because that is the voice of the Goan people. That is what the people of Goa want. In 2017, when elections happened in Goa, the people of Goa wanted to vote the BJP out. The people of Goa decided against giving a mandate to the BJP. गोवा के लोगों ने ये तय कर लिया था कि जो बीजेपी के काम हैं, बीजेपी की पॉलिसीज हैं, उससे वो खुश नहीं हैं। इसलिए उन्होंने अपना मन बनाया कि वो बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे, बीजेपी को हराने के लिए वोट देंगे। और यही कारण था कि 2017 के इलेक्शन में, इन द 2017 इलेक्शंस, the people of Goa gave only 13 seats to the BJP and gave 17 seats to the Congress party, because they felt that Congress could be an alternative to the poor governance of the BJP. That is the reason why people voted for the Congress, because they felt Congress could be an alternative. 2017 में भी लोग एक बदलाव चाहते थे, लोग बीजेपी की सरकार नहीं चाहते थे, और लोगों ने बीजेपी के खिलाफ मैंडेट दिया गोवा के लोगों ने। लेकिन उस मैंडेट का क्या हुआ? आज 10 जुलाई है। 2 साल पहले 10 जुलाई 2019 को, 10 जुलाई 2019 जो गोवा की डेमोक्रेसी के लिए एक काला दिन है, अ ब्लैक डे फॉर गोवन डेमोक्रेसी, when 10 MLAs of the Congress party left the Congress and joined the BJP. ये गोवा की डेमोक्रेसी के लिए काला दिन इसलिए है 10 जुलाई, क्योंकि देखिए, एक आम आदमी के पास बड़े बड़े नेताओं के सामने, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के सामने, MLAs, MPs, मंत्रियों के सामने क्या पावर होती है? उनके पास एक पावर होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें देती है, वो उनके पास अपनी वोट की पावर होती है। एक आम आदमी के पास एक वोट की पावर होती है जिससे वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को हिला सकता है, हटा सकता है, अपनी मर्जी जाहिर कर सकता है कि वो किस पार्टी की सरकार चाहता है और किस पार्टी की सरकार नहीं चाहता। गोवा के लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था, बीजेपी के खिलाफ मैंडेट दिया था। लेकिन जब कांग्रेस के 10 MLA कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले जाते हैं, उसी पार्टी में जिसे गोवा के लोग हराना चाहते थे, जिस पार्टी को, तो वो गोवा के लोगों के लिए, वो गोवा के लोगों की वोट के लिए, वो गोवा की डेमोक्रेसी के लिए पीठ में छुरा घोंपने के बराबर है। वो उनकी वोट का इंसल्ट है कि हमें नहीं फर्क पड़ता कि आप किसको वोट देते हो, वोट तो एक ही जगह जाना है। जनता का फर्क नहीं पड़ता कि जनता का वोट कांग्रेस को गया या बीजेपी को गया। फाइनली आप कांग्रेस को वोट करो या बीजेपी को वोट करो, वोट तो बीजेपी को ही जाना है। 10 जुलाई 2019 को गोवा के लोगों को एक चीज पता चल गई। उन्हें पता चल गया कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही पार्टी है। वो हो सकता है अलग अलग सिंबल पे चुनाव लड़ते हो, लेकिन आखिरकार कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। और आज 10 जुलाई को 2 साल बाद भी गोवा के लोगों को वो धोखा याद है। The people of Goa remember this betrayal. The people of Goa remember that they thought Congress was an alternative, but Congress sold the mandate. Congress MLA said कि हम तो डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं। अब आप ही मुझे बता दीजिए, पिछले 2 साल में इन 10 असेंबलीज में क्या डेवलपमेंट हुआ है? हो सकता है कि उनके पर्सनल बैंक बैलेंस का डेवलपमेंट हुआ है, इन MLAs के एसेट्स का डेवलपमेंट हुआ है, इनके दोस्तों और परिवार वालों के बिजनेसेस का डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन गोवा की जनता का डेवलपमेंट, इन 10 असेंबलीज के लोगों का और वोटर का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है।
तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसने उस मैंडेट को बेचा, दे सोल्ड द मैंडेट दैट द पीपल ऑफ गोवा गिव, एंड ऑन द अदर साइड इज द बीजेपी हु स्टोल द मैंडेट दैट द पीपल ऑफ गोवा हैड गिवन। बीजेपी को भी पता था कि गोवा की जनता उन्हें नहीं चाहती है, गोवा की जनता ने उनके खिलाफ वोट दिया है, तो उन्होंने सोचा चोरी से, पीछे के दरवाजे से ये मैंडेट हम यहां से चोरी कर लेते हैं, और फिर गोवा मॉडल मैंडेट चोरी करने का वो पूरे देश भर में लेके गए। अलग अलग स्टेट्स में उन्होंने इस गोवा मॉडल को इस्तेमाल किया कि लोग हमारे खिलाफ वोट देते हैं लेकिन फिर भी हम वहां पे सरकार बना लेते हैं। और आज इस दूसरी एनिवर्सरी की, इस काले दिन की दूसरी एनिवर्सरी को गोवा के लोग याद कर रहे हैं, और इसीलिए आज गोवा के लोग इन सब एमएलएस को याद दिलाना चाहते हैं कि हम भूले नहीं हैं। और उसी एनिवर्सरी को याद दिलाने के लिए आज गोवा के लोग इन सब एमएलएस को सेकेंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का केक भेजने वाले हैं कि हमें याद है, आप ये मत सोचो कि हम भूल गए हैं, हमें याद है कि हमने एक पार्टी को वोट दिया था और वहां के लोगों ने हमारे मैंडेट को इंसल्ट किया। उन्हें इस धोखे की याद दिलाने के लिए आज केक देने जा रहे हैं। हमने 1 जुलाई को लेट्स क्लीन गोवा पॉलिटिक्स का कैंपेन लॉन्च किया। ये आम आदमी पार्टी का कैंपेन नहीं है, ये गोवा के लोगों का कैंपेन है। हम जहां पे भी जाते थे, अलग अलग जगह मीटिंग्स करते थे, हर जगह लोग यही कहते थे कि जी गोवा की पॉलिटिक्स बहुत खराब है, यहाँ पे तो पैसे पे सब कुछ बिक जाता है, आप एक पार्टी को वोट दो, लोग दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ये लोगों की आवाज थी कि हम गोवा की पॉलिटिक्स में सफाई चाहते हैं। ये लोगों की आवाज थी दैट गोवन पॉलिटिक्स नीड्स टू चेंज नाउ। एंड ऑन 1st of July we started this campaign where the people of Goa took 3 pledges. Number 1, the first pledge that people of Goa took was that we will not vote for these defectors. The second pledge that the people of Goa took was कि हम कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देंगे जिसने हमारा वोट बेच लिया। The third pledge that the people of Goa took was कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे जिसने हमारा मैंडेट चुरा लिया, वो बीजेपी which stole the mandate that the people of Goa had done। और ये कैंपेन जनता की आवाज है। ये इस बात से पता चलता है कि मात्र 10 दिनों में, in only 10 days, more than 70,000 people have come together with these pledges। हमारी एक वेबसाइट है लेट्स क्लीन गोवा पॉलिटिक्स, आप उस पर देख सकते हैं कि रोज कितने प्लेजेस हो रहे हैं, टोटल कितने प्लेजेस हुए हैं। ये हमारा कैंपेन जारी रहेगा, लेकिन एज ऑन टुडे मॉर्निंग मात्र 10 दिनों में 70,000 लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हम गोवा की राजनीति को बदलना चाहते हैं, हम गोवा की राजनीति को साफ करना चाहते हैं। और बताइए, अगर सफाई होनी है तो सफाई किस चीज से होती है? सबको पता है कि सफाई सिर्फ और सिर्फ झाड़ू से होती है। इसलिए आज गोवा के लोगों को पता है कि अगर हमें गोवा की राजनीति को साफ करना है, इफ वी हैव टू क्लीन द पॉलिटिक्स ऑफ गोवा, then the only answer is to pick up the broom and clean Goa's politics. Now the people of Goa realize that AAP is the only alternative. AAP is the only political party in Goa। जिस तरह 10 MLA बिक के भाजपा में चले गए, गोवा के लोग भी देखते हैं कि दिल्ली के MLAs को कितना परेशान किया जाता है, कि दिल्ली के MLAs के पीछे चाहे CBI हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, सारी एजेंसीज को छोड़ देते हैं। लेकिन आज तक आम आदमी पार्टी का एक भी MLA किसी भी दबाव में आके, किसी भी प्रभाव में आके, किसी भी लालच में आके भाजपा में नहीं गया। तो अगर क्लीन पॉलिटिक्स का एक एग्जाम्पल इस देश के सामने है तो वो आम आदमी पार्टी है। और आज गोवा के लोग भी ये झाड़ू उठाना चाहते हैं। और यही कारण है
कि अगर आप देखिए कि जिस स्पीड से आम आदमी पार्टी पिछले कुछ महीनों में गोवा में बढ़ रही है, जिस स्पीड से लोग अलग अलग गोवा के हिस्सों से, हर गांव से, हर पंचायत से, हर वार्ड से आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि द पीपल ऑफ गोवा वांट चेंज, द पीपल ऑफ गोवा वांट क्लीन पॉलिटिक्स एंड आम आदमी पार्टी इज द ओनली ऑप्शन फॉर क्लीन पॉलिटिक्स एट दिस। जैसे मैंने आपको बताया, 10 दिन में 70,000 लोगों ने, 70,000 people have pledged that they are going to become part of this clean politics of bringing this change in Goa. Not just that, आज हम, अभी मैं थोड़ी देर में माइक सुरेल को दूंगी, हम आज आम आदमी पार्टी के 20 असेंबली इंचार्जेस की घोषणा करने जा रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के संगठन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इन विच गोवा की 40 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से हम 20 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इंचार्जेस घोषित कर रहे हैं। ये इंचार्जेस इन 20 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आम आदमी पार्टी के संगठन को बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक लेके जाने में, आम आदमी पार्टी के कैंपेन्स को ग्राउंड लेवल तक लेके जाने में भूमिका अदा करेंगे। नॉट जस्ट दिस, पिछले 3 महीने में जिस स्पीड से आम आदमी पार्टी का संगठन बढ़ा है, जहां से तरह तरह के लोग आम आदमी पार्टी से आके जुड़े हैं, आज गोवा की सारी 191 पंचायतों में हमने इंचार्ज और को इंचार्ज डिक्लेयर कर दिए हैं। इन ऑल 191 पंचायत, इसका मतलब है कि गोवा के हर गांव में, गोवा की हर पंचायत में लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं। और जल्द ही अगले फेज में हम बाकी जो हमारे 20 असेंबलीज हैं उनके इंचार्ज भी घोषित करेंगे, और गोवा के हर पंचायत और गांव में अभी हमने अपने इंचार्जेस और को इंचार्जेस घोषित किए हैं। फेज 2 में हम हर गांव में और हर पंचायत में एक पंचायत कमेटी और एक विलेज कमेटी की घोषणा करेंगे। ये जो फैलाव आ रहा है आम आदमी पार्टी में, ये जो लोग हर गांव में, हर मोहल्ले में आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि इस गोवा के बदलाव के लिए, गोवा को साफ करने के लिए, गोवा की राजनीति को साफ करने के लिए आज गोवा की जनता झाड़ू उठाना चाहती है। आज गोवा की जनता अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से आके आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से, अलग अलग सामाजिक संगठनों से आम आदमी पार्टी से आके जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रतिमा जी बैठी हुई हैं, शी इज वन प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस, जो गोवा की कांग्रेस की महिला अध्यक्ष रही हैं, लेकिन क्योंकि वहां की राजनीति उन्हें पसंद नहीं आई, जिस तरह से गोवा के लोगों का मैंडेट को इंसल्ट किया है कांग्रेस पार्टी ने, वो भी गोवा के बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी में आई। आज सुबह भंडारी समाज के एक बड़े नाम प्रशांत नायक जी ने आम आदमी पार्टी को कुंडकोलिम में ज्वाइन किया है। हमारे पार्टी के सीनियर नेता दुर्गेश पाठक जी, अभी उनको वहां पर उनके गांव में एक 200-250 लोगों की सभा में उन्होंने पार्टी में ज्वाइन कराया है। अभी भी जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, हमारे साथ विकेश आमोनकर जी, जो 2017 में विकेश असोटीकर, जो 2017 में कांग्रेस के कैंडिडेट रही हैं पेडने से, और नॉर्थ गोवा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे हैं वहां के आईटी सेल से, वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि वो गोवा की राजनीति में बदलाव चाहते हैं। जोएल फर्नांडिस कोर्तली से बीजेपी के मंडल अध्यक्ष रहे हैं, वो गोवा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के गोवा टूरिज्म के डायरेक्टर भी रहे हैं, और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं।